सीक्वेंस एंड सीरीज, हमारा थर्ड चैप्टर जो है सीक्वेंस एंड सीरीज है। समझते हैं कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। सपोज किसी रूल के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, या हम किसी रूल के अकॉर्डिंग इस तरह से लिखते हैं, या हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, या हम लिखते हैं 1 by 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4। ये किसी एक रूल के अकॉर्डिंग नंबर्स लिखे गए हैं, यानी हर अगला नंबर पिछले किसी नंबर से कोई रिलेशन रखता है, और इसी तरह से यह रिलेशन सेकंड थर्ड नंबर में भी रहेगा, थर्ड फोर्थ टर्म में भी रहेगा। इसी तरह सभी सीक्वेंस में ये रिलेशन रहेगा। ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है, चाहे डिफरेंस हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे रेसिप्रोकल हो, जो भी रिलेशन हो। तो इन सबको एक रूल के अकॉर्डिंग हम अगर लिखते चले जाते हैं तो ये सीक्वेंस कहलाती है, कॉल्ड सीक्वेंस। और यदि हम इन्हें ऐड कर देते हैं, इफ आई ऐड दिस ऑल लाइक 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, या 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus on, तो यह सीरीज कहलाती है। दिस इज कॉल्ड सीरीज इफ आई ऐड समथिंग। अपने आप में यह सब सीरीज हैं। हमें यह देखना है कि हम इन्हें कितने फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने अलग अलग फॉर्म्स में हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। मैं अगर कहूं सीरीज के अलावा इसे सीरीज और सीक्वेंस और प्रोग्रेशन कहलाती है। इससे हम सम ऑफ प्रोग्रेशन कह सकते हैं। सम ऑफ प्रोग्रेशन। तो हमारे पास कितने तरह की प्रोग्रेशन होती है अब हम देखते हैं। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप देखिए, एपी, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कहेंगे, डेफिनेशन होगा एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP is a sequence whose terms increases or decreases by a fixed number. This fixed number is called
कॉमन डिफरेंस। देखिए, लैंग्वेज से समझ सकते हैं हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसे कहते हैं जिसमें हर टर्म पिछली टर्म से इंक्रीज होती चली जाती है या डिक्रीज होती चली जाती है। और यह डिफरेंस है, यह एक कांस्टेंट, एक फिक्स नंबर होता है जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो सपोज अगर पहली टर्म ए है तो अगली टर्म होगी ए प्लस डी, उसकी अगली टर्म होगी ए प्लस 2d, उसकी अगली टर्म होगी ए प्लस 3d, और इस तरह से अगर हम nth टर्म की बात करें, लास्ट टर्म की बात करें, तो वो होगी an-1d, ये होगी nth टर्म। यानी फर्स्ट टर्म ए है, नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी है, सेकेंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d ऐड किया, इस तरह से टर्म्स ऐड होती चली जाएंगी, हर टर्म में डी 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 ऐड होता चला जाएगा। नेक्स्ट टर्म पहले, इसका रूल जो है, इसका जो फंक्शन है, हर अगली टर्म में डी ऐड होता जाएगा। डी में भी पॉजिटिव नंबर, में भी नेगेटिव नंबर। डी अगर पॉजिटिव नंबर है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और डी अगर नेगेटिव नंबर है तो ये डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। यह nth टर्म है, तो nth टर्म में n-1d होगा। देखिए जैसे कि थर्ड टर्म में 2d है, तो ये nth टर्म में n-1d होगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमें फॉर्मूला मिल जाता है कि nth टर्म nth टर्म of an AP is equal to A plus n-1d। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। D is equal to कॉमन डिफरेंस। यहां हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया D, और कॉमन डिफरेंस जो है हर नेक्स्ट टर्म से पहली टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी हम अगर nth टर्म में से n-1th टर्म सब्ट्रैक्ट करें तो यह D होगा। यानी किसी भी टर्म, यानी nth टर्म में से n-1 टर्म सब्ट्रैक्ट करें तो इनका डिफरेंस D होगा। हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो यह D होगा। तो यह कॉमन डिफरेंस होगा D।